निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही सभी सियासी दल अलग अलग मंथन में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। जहां तक बात करें सपा, बसपा, कांग्रेस, ये फिलहाल निकाय चुनाव में जो परिणाम आए उस पर मंथन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी नजर आ रही है। आज से बैठकों का सिलसिला भी शुरू। हमारे साथ में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी हैं। सर, बाकी दल अभी फिलहाल निकाय चुनाव के जो परिणाम है उन पर ज्यादा मंथन कर रहे हैं और आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में। ऐसा है कि विपक्ष पूरी तरीके से हताशा और निराशा के गर्त में डूब चुका है और पूरी तरीके से दिशाहीन है। मुद्दा विहीन तो पहले ही था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई मुद्दा छोड़ा ही नहीं है। सब पर काम हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अब ये लोग केवल ट्विटर पे खेल रहे हैं। मायावती जी उधर ट्वीट कर देती हैं, कभी कुछ प्रेस में रिलीज कर देती हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जानते हैं कि हर समय उनको हर घंटे कुछ न कुछ ट्विटर पे आता रहता है। तो मैं तो उनसे यही कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का ही नाम ट्विटरवादी पार्टी कर दें तो शायद जो है ज़्यादा उपयुक्त नाम उस पार्टी का हो जाएगा। और जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए। जनता से इस तरीके से कटकर वो किसी भी तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम में लगी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सब लोगों के साथ बैठक करके एक महासंपर्क अभियान के लिए तैयार करने के लिए कहा है। उसकी तैयारी चल रही है और 30 मई से वो महासंपर्क अभियान शुरू हो जाएगा। सर, आपने क्योंकि जिक्र किया मायावती जी के ट्वीट का, तो एक ट्वीट आज भी आया उनका कि 18 तारीख यानी कल वो भी एक बैठक कर रही हैं, समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर, वो भी तैयारी में है। लेकिन साथ में अभी जो चुनाव हुए, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगा रही हैं आप लोग के ऊपर। ऐसा है, मैं विपक्षी दलों से यही कह रहा हूँ, ना चिनावे आंगन टेढ़ा। अगर आपको कुछ करना आता नहीं है और आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, और ये लोग आरोप मतलब हारने से पहले ही सोच लेते हैं हमको क्या आरोप लगाना। कहाँ प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग हुआ? समाजवादी पार्टी और बसपा के जब सरकारें थीं तब ये लोग किस तरीके से दुरुपयोग किए। लोगों को वोट डालने नहीं दिए जाते थे, बैलेट पेपर फाड़ दिए जाते थे, काउंटिंग में हंगामा होता रहता था, कितने कितने दिन तक काउंटिंग चलती थी। ये सब दिन जनता ने देखे हैं और सबको याद भी हैं। आज पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से पूरे प्रदेश में चुनाव हुए, कोई घटना नहीं हुई। अगर घटना हुई है तो समाजवादी पार्टी के एक विधायक ही द्वारा घटना की गई है, जो कि थाने में जाके मार पिटाई करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कोई उत्पात नहीं जोता। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने, किसी पदाधिकारी ने इस प्रकार का कांड करने का काम नहीं किया। तो उनको सोचना चाहिए कि इस व्यवस्था को शांतिपूर्ण ढंग से करने का काम किसने किया है और इसमें खलल डालने का काम किसने। समाजवादी पार्टी को तो चुप ही रहना चाहिए, इस पे कोई बात बोलना ही नहीं चाहिए। और बसपा के समय में भी किस तरीके से अराजकता रही है पूरा प्रदेश जानता है और निश्चित रूप से जनता ने बार बार उनको जवाब दिया है। अभी भी उनको समझ नहीं है और जनता 2024 में फिर से जवाब देगी और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेगी। आपने पहले ही विपक्षियों की बात कर दी कि जो आरोप लग रहे हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जब बैठक की तो यही आरोप जिसका आप जिक्र कर रहे थे, धांधली का आरोप उन्होंने भी लगाया। और जो गोरखपुर से प्रत्याशी थी काजल निषाद, वो तो कह रही हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम कोर्ट में लेके जाएंगे कि किस तरह से गड़बड़ी हुई निकाय चुनाव में। ऐसा है कि ये लोग कोर्ट में लेकर हर विषय को गए, हर हमारी संस्थाओं को बदनाम करने का काम किया है। निर्वाचन आयोग पर इन्होंने आरोप लगाए, ईवीएम को गालियां देने का काम किया है। लेकिन जब मैनपुरी में जीतते हैं तो ईवीएम को धन्यवाद नहीं कहते हैं, ईवीएम से माफ़ी भी नहीं मांगते हैं। जब खतौली में जीतते तब भी नहीं कहते हैं। आज कर्नाटक का चुनाव उसी ईवीएम से नेता विपक्ष के लोग जीते हैं, कांग्रेस पार्टी जीती है, तो उस पर भी ट्विटर यहाँ के नेताजी ने किया है। आज उनको कम से कम उस ईवीएम से तो माफ़ी मांग लें कि हाँ ईवीएम भैया, तुमने हमको मैनपुरी में जिताया, खतौली में जिताया, कर्नाटक में कांग्रेस को जिताया, हमने जो तुमको गालियां दी उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, हमने गलत काम किया है। तो कम से कम ईवीएम को तो कहते हैं। निर्वाचन आयोग को कह रहे हैं कि आप बिल्कुल निरपेक्ष ढंग से, तटस्थ ढंग से और बिल्कुल अच्छे ढंग से चुनाव कराने का काम किया है। तो उन संस्थाओं को जिनको बदनाम करने के उन्होंने काम किया, आज उनका समय आ गया कि उनसे माफ़ी मांगे।
एक आखिरी सवाल सर, निकाय चुनाव में पहले से बेहतर प्रदर्शन रहा, सभी 17 नगर निगम जीत गए, लेकिन कई ऐसे सांसद भी रहे जिनके क्षेत्र में अगर बात की जाए तो भाजपा को हार का सामना भी करना पड़ा है। तो किस तरह से अब इनकी समीक्षा चल रही है चीज़ों की, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी क्या इस परफॉर्मेंस को भी ध्यान रखा जाएगा? टिकट देते समय ऐसा है कि ये बहुत बड़ी जीत है। 17 के 17 नगर निगम हम जीत चुके हैं, बहुत बड़ी संख्या में नगर पालिका नगर पंचायत भी जीते हैं। हाँ, एक कहीं कोई चुनाव हारता है तो एक कोई कारण नहीं होता है, ना ही कोई एक व्यक्ति होता है, और इस प्रकार से कहीं कोई बात होगी तो उसका निश्चित रूप से संगठन, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश महामंत्री संगठन उसका ध्यान में रखेंगे। लेकिन हमारे सभी लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पार्टी के पदाधिकारियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने अच्छा काम किया है, उसकी वजह से ही चुनाव जीते हैं। कहीं कोई गड़बड़ी हुई होगी तो उसका भी पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी देखेंगे ही। धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में सहकारिता मंत्री JPS राठौर। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।